हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिक्शनरी का एक प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी वेयर द कीज आर वीकडेज नेम एंड वैल्यूज आर नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड। फाइंड द वीकडे नेम व्हेन मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स आर सोल्ड। है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करना है जहां पे वीकडेज नेम जो होगा वो डिक्शनरी का कीज होगा और नंबर ऑफ आइटम सोल्ड जो है वो आपका डिक्शनरी का वैल्यूज होगा, कीज का वैल्यू होगा। राइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ क्वेश्चन में कि अगर आपका डिक्शनरी कुछ ऐसा होता है जहां पे कीज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है। तो उसका वैल्यू दिया हुआ नंबर ऑफ आइटम सेल कितना हुआ है। मंडे को 105, ट्यूसडे को कितना नंबर ऑफ आइटम सेल हुआ 206, वेडनेसडे 140 एंड सो ऑन। ठीक है। तो आउटपुट में आपको क्या प्रिंट करना है कि इस दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम जो है सेल हुआ है। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ट्यूसडे को 206 नंबर ऑफ आइटम सेल हुआ है और थर्सडे को भी 206 नंबर ऑफ आइटम सेल हुआ है। तो ये आपको आउटपुट में मैसेज में आपको ये प्रिंट करना है, ये आपको रिजल्ट दिखाना है, ऐसा कुछ। ठीक है। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। तो ऐसा करता हूँ मैं सबसे पहले कि एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ और मैं एक लूप चलाऊंगा, फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ। ठीक है। तो ये लूप जो है मेरा टोटल 6 टाइम्स इटरेट होगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये लूप जो है मेरा टोटल 6 टाइम चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा की वैल्यू का पेयर्स है वो टोटल जो है 6 की वैल्यू पेयर्स है। मतलब मंडे टू सैटरडे जो है ना, ये यहाँ पे दिया हुआ है ना। मंडे को 105 आइटम सेल हो रहा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ पे संडे नहीं है ना। तो टोटल देखोगे तो आपका 6 है ना। 6 पेयर्स है की वैल्यू पेयर्स का। राइट। तो ऐसा करने के बाद मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज 6, यहाँ पे WD नाम का एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट लेना चाहूंगा कि एंटर वीक डेज नेम, एंटर वीक डेज नेम। ठीक है। एंटर वीक डेज नेम, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, सही दिखेगा, है ना। एंटर वीक डेज नेम। तो WD वेरिएबल में यूजर जो वीक डेज का नेम एंटर करेगा, मंडे, ट्यूसडे, लाइक दैट। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एल सेल, चलो, है ना। ये एल नाम का वेरिएबल, सेल वेरिएबल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ क्या, एंटर सेल्स, नंबर ऑफ आइटम, एंटर नंबर ऑफ आइटम, एंटर नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, है ना। परफेक्ट। राइट। अब मैं क्या करूंगा, डिक्शनरी में डी ऑफ WD इज इक्वल टू SAL। राइट। अब देखो लूप से बाहर जाकर के हमारा क्या डिक्शनरी जो बना अभी उसको मैं प्रिंट कर रहा हूं, है ना। डिक्शनरी इज, डिक्शनरी इज डी, है ना। जरा इसको आप समझोगे, देखो होने वाला क्या है यहाँ पे। सबसे पहले आई इन रेंज, आई का वैल्यू ऑब्वियसली सबसे पहले क्या होगा, जीरो होगा, ये तो आपको पता है ना। जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो जब आई का वैल्यू जीरो होगा तो एंटर वीकडेज नेम, वीकडेज नेम एंटर करोगे WD वेरिएबल में। सपोज आपने M1 आपने मंडे एंटर कर लिया। ठीक है। उसके बाद आप क्या करने वाले हो, एंटर नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। तो कितना नंबर ऑफ आइटम सेल हो रहा है, एंटर नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। तो 105 सपोज कि आप ये SAL वेरिएबल में 105 आप एंटर करते हो। ठीक है। राइट। और मंडे जो आपने WD वेरिएबल में एंटर किया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप एम्प्टी डिक्शनरी में कैसे की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हो ये आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिक्शनरी का मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो देखो पहले, है ना। तो देखिए यहाँ पे डी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग की पास करते हैं, डी ऑफ WD। तो WD के अंदर आपने मंडे एंटर किया तो मंडे जो है की बन जाएगा और इज इक्वल टू SAL। तो सेल वेरिएबल के अंदर हमने 105 अगर एंटर किया तो 105 जो है उसका वैल्यू बन जाएगा। उसके बाद यहाँ के बाद फिर से आप लूप में जाओगे आई इन रेंज। तो इस बार आई का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। जब आई का वैल्यू 1 होगा तो फिर से आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, एंटर वीकडेज नेम। तो इस बार सपोज जो है यूजर एंटर करता है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे WD वेरिएबल में चला जाएगा। इन द सेम वे एंटर नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। तो कितना नंबर ऑफ आइटम सोल्ड हुआ है ट्यूसडे को, यूजर एंटर करेगा सपोज 206, तो SL वेरिएबल में चला जाएगा। फिर से
अब डिक्शनरी एम्प्टी हमारा नहीं है, उस डिक्शनरी में आपका मंडे और 105 ये की वैल्यू पेयर ऐड हो चुका है। उसके बाद डी ऑफ डब्ल्यू डी, डब्ल्यू डी में अब क्या है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे उसका की बनेगा, उस डिक्शनरी में ट्यूसडे भी ऐड हो जाएगा। और एस एल का वैल्यू सपोज आप 206 एंटर कर दो, 206 उसका वैल्यू बन जाएगा। इन द सेम वे फिर से आप लूप में जाओगे फॉर आई इन रेंज, तो इस बार आई का वैल्यू 2 होगा। और ठीक उसी प्रकार आप फिर से करोगे एंटर वीकडेज नेम, तो सपोज दैट डब्ल्यू डी में आपने वेड एंटर किया, एंटर नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, सपोज आप 140 एंटर कर रहे हो, देन आपका फिर से आप उसकी वैल्यू पेयर को क्या कर दे रहे हो, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में ऐड कर दे रहे हो। ठीक है, इसी प्रकार से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐड होगा, और जब आई का वैल्यू 6 होगा तो ये लूप फॉल्स हो जाएगा, और जब लूप फॉल्स होगा तो आप ये प्रिंट करोगे डिक्शनरी इज, राइट। तो चलो सबसे पहले हम लोग इतना एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा सही डिक्शनरी क्रिएट हुआ है कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस एक्चुअली अभी तो सिर्फ हम लोग क्या किए ना, डिक्शनरी क्रिएट किए हैं, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किए हैं, है ना, कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो तो सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ कि चलिए, तो एंटर वीक डेज नेम, तो सपोज मैं M1 एंटर करूंगा, यहाँ पे 106 एंटर करता हूँ, ट्यूसडे एंटर करता हूँ, सपोज 95 एंटर कर देता हूँ, एंटर वीक डेज नेम में सपोज 220 एंटर कर देता हूँ, और वीक डेज नेम में यहाँ पे जाना चाहिए था वेडनेसडे, बाय मिस्टेक 220 चला गया, कोई बात नहीं, चलो तो यहाँ पे 200 कर देते हैं। और वेडनेसडे तो स्किप हो गया, चलो सीधा थर्सडे ले लेता हूँ, और यहाँ पे 300 कर देता हूँ, देन फ्राइडे, और यहाँ पे 220 फिर से कर देता हूँ। अच्छा, पहली बार ही 220 एंटर कर रहा हूँ, देन सैट, और इसका वैल्यू सपोज 500 एंटर कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे डिक्शनरी बन चुका है, बस यहाँ पे ठीक है वेडनेसडे की जगह 220 टाइप हो गया था, तो ये की बन चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हो डिक्शनरी तो एकदम परफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने लॉजिक की ओर कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो मैं ऐसा करने वाला हूं, एक भी नाम के वेरिएबल में मैं क्या करूंगा, डी जो कि मेरा डिक्शनरी बन चुका है, डी डॉट वैल्यूज, ये वैल्यूज मेथड क्या करता है, डिक्शनरी का सारा वैल्यूज को लिस्ट के अंदर ला करके आपको दे देता है, एज ए लिस्ट ये रिटर्न करता है। तो ये सारा का सारा वैल्यूज को रिटर्न करेगा, और वो सारा का सारा वैल्यूज वी वेरिएबल में जाकर के स्टोर होने वाला है। ठीक है, अब देखो पाइथन में एक हमारे पास मैक्स फंक्शन है, ठीक है, तो मैं डी डॉट वैल्यूज को ना मैक्स फंक्शन के अंदर डाल दूंगा। ये मैक्स फंक्शन क्या करता है, लार्जेस्ट वैल्यू देता है। ठीक है, तो देखो डी डॉट वैल्यूज करने से क्या हुआ कि सारा का सारा डिक्शनरी का वैल्यूज एज ए लिस्ट मेरे पास आ गया, और मैक्स फंक्शन को आप लिस्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो, टपल में भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो हमारा डी डॉट वैल्यूज ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा, और लिस्ट के अंदर क्या रहेगा, डिक्शनरी का सारा वैल्यूज रहेगा। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, लार्जेस्ट वैल्यू को उठा करके देगा, वो लार्जेस्ट वैल्यू जाकर के भी वेरिएबल में स्टोर होने वाला है। और हमें क्या ढूंढना, लार्जेस्ट वैल्यू ही तो हमें चाहिए कि भाई किस दिन नंबर ऑफ आइटम ज्यादा सेल हुआ है, वही तो मुझे चाहिए ना लार्जेस्ट वैल्यू। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखो तो 206 जो आपका लार्जेस्ट है। ठीक है, तो चलिए लार्जेस्ट वैल्यू अब हमें मिल चुका है ना। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद मैं करूंगा फोर जे इन डी। ठीक है, अब देखो जे इन डी, अब डायरेक्टली डिक्शनरी में जाओगे फोर लूप की मदद से, तो इससे क्या होगा कि डिक्शनरी का की आप वन बाय वन ट्रैवर्स करोगे, एक्सेस करोगे। ठीक है, तो जे इन डी, तो सबसे पहले ये जो है पहला की को एक्सेस करेगा, जो कि मंडे होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कंडीशन डालने वाला हूँ, इफ डी ऑफ जी, है ना। तो कीज का वैल्यू को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, बाय देयर कीज, है ना। अगर आप डिक्शनरी का वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो आप उसके कीज की मदद से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि डिक्शनरी का इंडेक्स नहीं होता। तो देखो जे इन डी गए तो सबसे पहला की आया, सपोज डेट की मंडे आया, M1 मंथ। अब डी ऑफ जे, जे का वैल्यू क्या हो गया, मन, डी ऑफ मन करोगे तो क्या आएगा, उसका वैल्यू उठ करके आ जाएगा 105। अब यहाँ पे मैं क्या कंडीशन डाल दूंगा, इक्वल टू, अगर वो इक्वल टू भी हो जाता है, भी क्या है, मेरा लार्जेस्ट वैल्यू है ना। तो अगर वो लार्जेस्ट वैल्यू से मैच कर जाता है तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या, जे को। जे क्या है, आपका वीक डेज नेम है। जे क्या है, वीक डेज नेम है, और कॉमा करके एंड इज इक्वल टू मैं सिंपली स्पेस बार कर देता हूँ। ठीक है,
और जस्ट लूप से पहले मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, क्या प्रिंट, है ना, प्रिंट क्या, नंबर ऑफ, नहीं नहीं नंबर ऑफ नहीं, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड ऑन, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड ऑन, ऐसा, राइट। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो सबसे पहले तो हम लोग डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, एंटर वीक डेज नेम, तो M1 मन हो गया, 100 मैं कर देता हूँ, एंटर वीक डेज नेम, तो ट्यूसडे हो गया, 200 कर देता हूँ, एंटर वीक डेज नेम, तो मैं वेडनेसडे यहाँ पे कर देता हूँ, चलिए 150 कर दिया, एंटर वीक डेज नेम तो थर्सडे, और यहाँ पे सपोज मैं 300 कर देता हूँ, एंटर वीक डेज नेम फ्राइडे, और यहाँ पे मैं 95 कर देता हूँ, एंटर वीक डेज नेम सैटरडे, तो सैटरडे को मैं कर देता हूँ सपोज 64, है ना। तो अब आप देखोगे यहाँ पे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑन क्या हो रहा है, थर्सडे, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑन थर्सडे, तो आप देखो थर्सडे को क्या 300 आइटम्स सेल हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल ये परफेक्टली काम कर रहा है हमारा लॉजिक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैक्सिमम नंबर आइटम सोल्ड ऑन, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ एंड इज इक्वल टू एम्प्टी, है ना, मतलब कि ये मैसेज प्रिंट करने के बाद कर्सर को नया लाइन में लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। इससे अच्छा हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, बट फिर भी मैं कर दे रहा हूँ जस्ट फॉर फॉर्मेटिंग, बेटर फॉर्मेटिंग, है ना। अब चलो देखो, अब ध्यान से देखो, आप सपोज दैट कि इसी डिक्शनरी को एज ए एग्जांपल हम लोग लेकर के चलते हैं, तो आप देखोगे ये लॉजिक हमारा कैसे काम कर रहा है, ये आपका मेन लॉजिक है, ठीक है। यहाँ तक तो बस हमने डिक्शनरी बनाया यूजर से इनपुट लेकर के, ठीक है, एक्चुअल आपका कोड यहाँ पे डी डॉट वैल्यूज आप समझ गए, है ना, सारा का सारा डिक्शनरी का वैल्यूज को ला करके देगा लिस्ट के अंदर, और मैक्स क्या करेगा, उस लिस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू को उठा करके वी में डाल देगा, सपोज वी में क्या चला जाएगा, इस एग्जाम्पल को अगर लेकर के चलोगे तो वी में जाकर के स्टोर हो जाएगा 206, अंडरस्टूड। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑन, स्क्रीन पे ऐसा मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है, और कर्सर नया लाइन में नहीं जाएगा, कर्सर उसी लाइन में रहेगा। उसके बाद जे इन डी, तो जे डी के अंदर जाओगे तो सबसे पहले जे का वैल्यू M1 मन होगा, तो डी ऑफ मन इक्वल टू बी, डी ऑफ मन में क्या है 105, वैल्यू 105 आएगा, क्या वो इक्वल टू बी है, बी में तो 206 है, मैच नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ तो नहीं प्रिंट करना, फिर से जाओगे जे इन डी, तो इस बार जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्यूजडे, TUE, तो फिर से आपने कंडीशन डाला, इफ डी ऑफ TUE ट्यूजडे, डी ऑफ ट्यूजडे, तो क्या वैल्यू उठकर आएगा 206, तो क्या 206 इक्वल टू भी है, वी में भी 206 है, बिल्कुल है, तो प्रिंट जे, जे केवल आप प्रिंट करा रहे हो, तो जे क्या उठा रहा है, की उठा रहा है, तो मतलब यहाँ पे ट्यूजडे प्रिंट हो जाएगा, जे का वैल्यू क्या है, ट्यूजडे ही है ना, तो ट्यूजडे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप लूप में जाओगे, यहाँ के बाद फिर से लूप में जाओगे, जे इन डी, इस बार जे का वैल्यू क्या होगा, थर्सडे, तो इफ डी ऑफ थर्सडे, डी ऑफ थर्सडे तो उसका वैल्यू आएगा, सॉरी ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे होगा ना, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, फिर से गया जे इन डी, तो इस बार जे का वैल्यू वेड होगा, तो डी ऑफ वेड उसका वैल्यू क्या उठ करके आएगा 140, तो क्या 140 इक्वल टू वी है, 206 से मैच कर रहा, नहीं नहीं, तो फिर नहीं प्रिंट होगा। अब जाओगे फिर से जे इन डी, तो इस बार जे का वैल्यू होगा थर्सडे, तो फिर से कंडीशन है, इफ डी ऑफ थर्सडे, डी ऑफ थर्सडे मतलब क्या वैल्यू आने वाला है 206, क्या 206 इक्वल टू भी में भी 206 से मैच कर जा रहा है, तो मैच कर जा रहा है, तो प्रिंट जे, जे का करंट वैल्यू क्या थर्सडे प्रिंट कर देगा, यहीं पे थर्सडे, THUR थर्सडे, आई बात समझ में। फिर से हम लोग जाएंगे लूप में जे इन डी, तो इस बार जे का वैल्यू होगा फ्राई, डी ऑफ फ्राई, तो उसका वैल्यू आएगा 141, जो कि इक्वल टू नहीं होगा बी का 206 का, तो नहीं प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इफ वाला कंडीशन फॉल्स हुआ ना, तो ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट करेगा। फिर से गए ऊपर लूप में जे इन डी, तो इस बार जे का वैल्यू क्या हो गया सैट, है ना, तो डी ऑफ सैट, डिक्शनरी का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की डालोगे सैट, तो उसका वैल्यू उठ करके आएगा 74, 74 क्या इक्वल भी है 206 का, नहीं, तो फिर से कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। फिर से लूप में जाओगे तो अब क्या हो जाएगा, लूप फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आइटम्स बचा नहीं है, की वैल्यू पेयर्स बचा नहीं है, डिक्शनरी में कोई भी आइटम्स नहीं बचा है। तो जब ये फोर लूप फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूट करना, तो फाइनल आउटपुट में आपको ट्यूसडे और थर्सडे देखने को मिलेगा, हो ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बट मैं फिर से आप
आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, रन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम को, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट इनपुट लेकर के। तो चलिए हम लोग एंटर करते हैं सबसे पहले वीकडेज नेम, तो मंडे ही एंटर करेंगे। आइटम सोल्ड 106 करते हैं, फिर ट्यूसडे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 115, और यहाँ पे एंटर वीकडेज नेम, चलो वेड कर देते हैं, ठीक है, वेड में हम लोग कर देते हैं 200, और एंटर वीकडेज नेम, तो THUR थर्सडे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सपोज 25 ओनली। एंटर वीकडेज नेम, यहाँ पे मैं फ्राइडे कर देता हूँ, चलो यहाँ पे 200 दे देता हूँ, तो देखो है ना, उसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने 200 मतलब कि दो वैल्यू को मैंने सेम करा दिया, और इसी को मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम रहे। तो एंटर वीकडेज नेम सैटरडे, तो सैटरडे में मैं एंटर नंबर ऑफ आइटम सोल्ड थोड़ा कम कर देता हूँ, कितना कर दूं, 125 कर देता हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए, कौन सा डे आना चाहिए, वेड एंड फ्राइडे। तो देखते हैं आता भी है या नहीं, है ना। आप देख सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑन वेड, और उसके बाद आ चुका है आपका फ्राई, ठीक है, फ्राइडे, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आता तो बेटर लगता, तो आप चाहो तो यहाँ पे जो एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग किया, यहाँ पे एक स्पेस डाल दो, ठीक है, ये सही हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा, ये प्रोग्राम आप समझ गए होंगे। बट स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।